हाय, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। हाय, वेलकम बैक वंस अगेन टू सिंग टॉकर। सबसे पहले आपने जो शहनाज गिल के मूवी के बारे में कहा था कि वो वाकई हिट होने वाला है, ये ऑलरेडी हिट हो चुका है। सो क्या कुछ कहोगे आप उसके बारे में कि आपको कैसे पता था कि हौसला रख वाकई इतना हिट होने वाला है? मेरे को मैं सिर्फ नंबर्स देखती हूँ बिकॉज मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। तो मैं किसी से भी बात करती हूँ तो उसके नंबर्स से ही बात करती हूँ। आई फील बिकॉज दैट इज व्हाट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस अकॉर्डिंग टू मी। तो मैंने वही उनके नंबर्स भी देखे थे, शहनाज गिल के भी नंबर्स देखे थे मैंने। हौसला रख की रिलीज डेट देखी थी, उसकी कैलकुलेशंस करी थी। और दलजीत जी के भी मैंने नंबर्स देखे थे, तो उसी हिसाब से ही मैंने प्रिडिक्शन किया था। So I'm very happy that this movie is a super hit and it is breaking many of records. तो अच्छी बात है, क्योंकि ये जरूरत भी थी शहनाज को थोड़ा, उसका भी उसको भी शायद थोड़ी खुशी मिले और वो अपने गम को थोड़ा सा मैनेज कर पाए। राइट। एंड अगर दूसरी तरफ मैं बात करूँ तो हमने ये भी चीज देखा था कि सिद्धार्थ शुक्ला की अगर मैं बात करूँ तो वो और आसिम जो थे ये दोस्त बिल्कुल नहीं थे। लेकिन उनके फ्यूनरल पे आसिम आए थे और लोगों ने देखा कि वो लिटरली उनका जो ब्रेकडाउन हुआ था वो देख के लोग इनकी दोस्ती की वापस से मिसालें दे रहे हैं। और फिर वही कह रहे हैं कि अगर रीयूनियन होता तो वो इस तरीके से नहीं होना चाहिए था। और अभी भी लोग जो है वो अपने गम भुला के जो भी झगड़े हुए थे सिद्धार्थ और आसिम के बीच में वो सब भूल चुके हैं। और आसिम का ये जो पर्सोना हमने देखा, क्या उसके बारे में जानना चाहूंगी कि आपको उसके ऊपर क्या कहना है, सिद्धार्थ और सी आसिम में का? मेरे को अगर मैं बात करूं सिद्धार्थ और आसिम के नंबर्स के बारे में, तो आसिम जो है वो 4 नंबर है, 13 से 4 आता है राहु। वो थोड़े से कहीं ना कहीं चीजों को बहुत अच्छे से मैनिपुलेट कर सकते हैं। और जो सिद्धार्थ है उनका नंबर था जुपिटर, जो 12। और वो सबसे बड़ा प्लैनेट होता है, गुरु होता है, वो बहुत नॉलेज, लॉजिकल, हर चीज को लेके चलना। वो वैसे थे भी, उन्होंने अपनी वैसी पर्सनालिटी भी शो करी थी और हमें दिखता भी था कि वो काफी सोच समझ के हर चीज करने वाले हैं। और जहां तक 3 और 4 की बात आती है तो उनकी कोई बहुत अच्छी ट्यूनिंग होती नहीं है आपस में। तो वही हमने देखा कि इनिशियली काफी अच्छा बॉन्ड था। सिद्धार्थ उनसे बोलते थे कि तुम मुझे छोटे भाई जैसा दिखता है, मुझ में तेरे को छोटा भाई दिखता है एंड ऑल। बट फिर वो प्रोवोक करा उनको, बाकी लोगों ने, घर के लोगों ने बोला कि तू उसकी पूंछ लग रहा है, उसका चमचा लग रहा है एंड ऑल। एंड देन ही स्टार्टेड प्लेइंग अगेंस्ट हिम एंड ही करेक्ट। बिकेम प्लेइंग अगेंस्ट। तो वो तो सब लोग ही एक दूसरे के अगेंस्ट ही खेल रहे हैं, क्योंकि सब लोग ही चाहते हैं कि वो जीत जाएं, उसमें कोई गलत बात नहीं है। बट काफी गंदी उनकी लड़ाई हुई, मतलब टू अप टू दैट एक्सटेंड कि वो ये बोलते थे हम बाहर देख लेंगे, बाहर देख लेंगे। तो सलमान सर ने एक बार बोला भी था कि आप दरवाजा खोल दो और इनको देखने दो बाहर ये क्या देखते हैं। तो मतलब उस लेवल तक हो गया। फिर सबने उनको, बहुत सारे लोगों को भी भेजा गया था जिनको समझाया गया इन दोनों को। बट ठीक है। वो फिर सिद्धार्थ से बाद में भी इंटरव्यू में पूछा गया था कि आसिम का रिलेशनशिप के बारे में आप क्या बोलते हैं, तो उन्होंने कुछ खास नहीं बोला था। उन्होंने बोला था देखेंगे हाउ थिंग्स मूव्स ऑन। बट हमने कभी उनको देखा नहीं इकट्ठे कहीं पे भी। इनफैक्ट सिद्धार्थ को तो बिग बॉस में बार बार बुलाया गया था, एज ए सीनियर भी गए थे, उन्होंने वीकेंड कबार भी होस्ट किया था। बट आसिम कहीं नहीं दिख रहे थे। बट यहाँ पे वो आए, बहुत अच्छी बात है, एक पॉजिटिव जेस्चर था उनकी तरफ से। बट मुझे और ऑडियंस को एक चीज, बहुत सारे लोग मुझे भी ये बोले, मेरे को सामने से कई लोगों ने ये बोला कि वो मतलब आसिम अगर उनकी मदर से मिलने आए थे, शहनाज से मिलने आए थे, तो वो वहां पे नहीं होके वो हर टाइम बाहर रहे मीडिया के सामने। अगर कूपर हॉस्पिटल में भी देखें तो ही वाज स्टैंडिंग आउटसाइड। और अगर हम उनके घर के भी बाहर की बात करते हैं तो भी वो बाहर ही थे। और अगर जहाँ पे फ्यूनरल हुआ था उनका, तब भी वो बाहर आके बैठ गए। नो वन वॉज सिटिंग। मतलब बहुत सारे सेलिब्रिटीज आए थे, कुछ मिनिस्टर्स भी आए थे, दे केम, दे मेट हिज मदर शहनाज एंड एवरीवन, और वो चले गए। किसी ने भी ऐसी जगह पे कोशिश नहीं करी कि खड़े हों जहाँ पे मीडिया उनको कैप्चर कर सके। और पर आसिम ने बहुत
मुझे समझ में नहीं आया कि वो बाहर क्या कर रहे थे पूरा टाइम, मतलब एवरीवेयर ही वाज स्टैंडिंग। वो उनकी मदर के पास आए थे या मीडिया के साथ आए थे, आई हैव नो आइडिया। सो व्हाट वाज हिज इंटेंशन? तो यही बात मुझे थोड़ी सी वो होती है। और इनफैक्ट मुझे कई लोगों ने ये पॉइंट आउट किया है कि अगर किसी के हम घर पे जाते हैं ऐसी सिचुएशन में, तो हम घर के अंदर जाते हैं या बाहर खड़े रहते हैं पूरा टाइम। लेकिन जैसे कि अगर फैमिली की बात करूँ तो वहां पे हमने देखा था सिर्फ आसिम ही नहीं थे, उनका पूरा ग्रुप था। लाइक पारस के साथ भी उनकी रियूनियन हुई थी और बाकी सारे जो लोग हैं, आरती और हर कोई मिला था। लेकिन सब लोग दूर जाके खड़े हुए थे। भले वो शहबाज भी हो, वो भी थोड़ी देर के लिए मिलने गए थे, लेकिन वो लोग मीडिया से थोड़ा दूर जाके, अली भी था, वो सब थोड़े अलग खड़े थे। सो क्या लगता है आपको कि ये सब पर्पसली जो है लाइमलाइट के लिए किया था, या जस्ट सच में वो दिल से गए थे? सी मैं वही तो बोल रही हूँ, जितने भी सेलिब्रिटीज वहां पे आए थे वो सब अंदर ही थे। आई हैव नॉट सीन एनीवन स्टैंडिंग आउटसाइड। अगर अली भी गए हैं, राहुल वैद्य भी गए थे, राहुल वैद्य भी गए हैं, या निकित तंबोली भी। अब वो आप गाड़ी से तो बाहर वहीं पे ही निकलोगे, एंड देन यू गो टू मीट हिज मदर एंड देन यू कम बैक एंड लीव। वहां पे पूरा टाइम, चलो ठीक है, तुम्हें वहां पे रहना है तो फिर बाहर क्यों? ये सोचने वाली चीज है। करेक्ट। वेल, लेकिन आज डेफिनेटली हमारे बीच में अभी तो सिद्धार्थ नहीं रहे। लेकिन अगर आसिम की हम बात करें स्पेशली, तो आसिम के भाई उमर है जो इस वक्त बिग बॉस के घर के अंदर गए हैं। वो सीजन हमने देखा था आसिम को, इस सीजन उन्हीं के भाई आए हैं, जो कहीं ना कहीं घर वाले उनको वही कह रहे हैं कि तुम्हारा कोई जो है वजूद नहीं है, तुम आसिम की वजह से ही आए हो। इनफैक्ट जो है फराह ने भी यही कहा, जब वो वीकेंड के बारे में आई थी, उन्होंने भी उमर को यही सलाह दी कि हम ये शेड ऑलरेडी आसिम का देख चुके हैं, सो हमको वापस हासिल नहीं देखना है। हमको अब देखना है आपका नया साइड, या आपका नया ये कि उमर असलियत में कैसा है। सो क्या लगता है आपको इसके बारे में, उमर के बारे में अगर मैं पूछूं तो उनके कार्ड्स क्या कहते हैं और उनके नंबर्स क्या कहते अगर उम्र की बात करी जाए, जैसे मैंने पहले भी, हमारा एक बार जो हुआ था, आपने मुझसे थोड़ा पूछा था बिग बॉस के 15 के बारे में, तो मैंने बोला था कि उनका वैसे तो सूर्य का नंबर है, बट उनका जो कैलकुलेशन से मुझे दिखता है कि उनका सूर्य थोड़ा सा वीक है, तो उनकी विजिबिलिटी उतनी शायद नहीं हो पाएगी, उतने अच्छे से वो अपने पॉइंट को नहीं रख पाएंगे। तो मेरे ख्याल से वो ही हो रहा है, बिकॉज अभी तक मैं बीच बीच में कुछ कुछ पार्ट देख रही हूँ। आई एम नॉट लाइक वॉचिंग 100% बिग बॉस अभी तक। तो वही हो रहा है। और मैंने इनफैक्ट कुछ यूट्यूब वीडियोस भी देखे हैं जहाँ पे उनके फैंस बोल रहे हैं कि बिग बॉस दिखा नहीं रहे उनको। तो हैं? बट मुझे ऐसा लगता है कि पूरे दिन का जो रहता है 24/7 का, उसमें से 1.5 आवर या 2 आवर्स का जो बनाया जाता है एक एपिसोड, तो उसमें मेन मेन हाइलाइट्स ही दिखाए जाते हैं। वो अगर हर चीज देखना है तो फिर वूट लाइव पे देखा जा सकता है। वो जो 1.5 घंटे का एपिसोड है उसमें नहीं दिखा सकते वो हर एवरीथिंग व्हाट दे आर डूइंग। करेक्ट। सो अगर मैं तो इसके अलावा पूछूं आपको कि जिस ये 15 दिन के हफ्ते से अगर हम एनालाइज करते हैं, तो हमने बहुत सारी चीजें देखी। जैसे कि पहले वीक में सलमान खान ने प्रतीक की क्लास लगाई थी, प्रतीक को सुनाया था। दूसरे वीक की बात करूँ तो अफसाना हाईलाइट हुई है, अफसाना को जो है सलमान ने काफी समझाया है और काफी डांटा भी है। तो आगे जाके अगर मैं आपको बोलूँ तो और ऐसे क्या लगता है आपको कि और कौन से कंटेस्टेंट्स हैं जो सलमान खान की जो है डांट खाएंगे, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आगे जाके ये ऐसी कुछ चीजें करेंगे जिससे शो में जो है थोड़ा सा ये कंट्रोवर्सी बने? controversy, actually let me just check their number. I mean, I'll just check out their number list because मुझे जो एक तो जो 9 नंबर होता है वो बहुत रहता है लाइमलाइट में कह लो, या दे मैनेज टू क्रिएट देयर ऑरा। 3 नंबर वाले होते हैं वो बहुत ये करते हैं। 6 नंबर जो होता है वो अपना बहुत ही सॉफ्ट साइड,
सोफेस्टिकेटेड साइड दिखाता है, उसको आप ये भी बोल सकते हो कि वो थोड़ा एंटरटेनिंग भी हो जाता है किसी किसी चीज में। 5 नंबर जो रहेगा वो हमेशा बहुत एंटरटेन, जैसे बच्चा होता है वो सबको ही अटेंशन ले लेता है, तो उस तरह का रहता है। अगर हम अगर बात करते हैं तो करण कुंद्रा है, उनका भी नंबर 2 है। 2 नंबर वाले भी बहुत क्रिएटिव होते हैं चीजों को, वो एक अलग ही तरह से प्रेजेंट करते हैं लोगों को, वो एंटरटेनिंग लगता है, लोग उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तेजस्वी जो है वो 1 नंबर और 6 नंबर उनका रूल करता है। 1 एंड 6 सूर्य एंड वीनस जब इकट्ठा आ जाता है तो वो भी कहीं ना कहीं एंटरटेन करने लग जाते हैं। वो फीमेल एंगल से एक एंटरटेनमेंट जैसे होता है कि मस्ती भी कर रही है थोड़ा, ये दिखा के कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, उस टाइप से अलग तरह से एंटरटेन करते हैं। तो ये सब लोग आते रहेंगे। निशांत भट्ट हैं, वो थोड़ा वो होता है ना, दिमाग से चीजें प्ले करना चाहेंगे तो वो लाइमलाइट में आ जाते हैं। तो ऐसे ही है, सबका अपना अपना है। जय भानुशाली, उनका 25 है, 25 और 3। तो वो जैसे एंटरटेन भी करेंगे और बहुत लॉजिकल बात भी करेंगे। वी विल सी अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग विद हिम। वो कहीं ना कहीं हमें हंसाते भी रहेंगे और कहीं ना कहीं हमें अंडरलाइन मैसेज भी अपने को पार्टिसिपेंट्स को समझाना, कंसोल करना, उनके साथ खड़े रहना, वैसे करते रहेंगे वो। तो सबके अलग अलग नंबर्स हैं और सब अपने आप में कुछ ना कुछ चीज के लिए लाइमलाइट में आते रहेंगे। और फिर क्या होता है कि जब हम एक चीज कर रहे होते हैं तो वो कभी कभी हम अपने हिसाब से तो ठीक कर रहे होते हैं, हम जैसे एंटरटेन ही कर रहे होते हैं। तो जैसे राखी सावंत पिछले सीजन में एंटरटेन कर रही थी, बट कहीं ना कहीं उन्होंने एक लाइन क्रॉस कर दी थी, तो सलमान खान सर ने उनकी क्लास ली थी। तो ऐसे ही जब हम कोई चीज ओवर द टॉप कर देते हैं तो वो फिर क्लास लग जाती है। तो यही होने वाला है अभी। करेक्ट। और अगर मैं आपको पूछूं कि ये 15 दिन से अगर आपने एनालाइज किया है तो आपका कौन सा ऐसा कंटेस्टेंट है जिसको जो आपका फेवरेट बन चुका है, जिसके लिए आपको मजा आता है देखने, या जिसको मुझे आप सपोर्ट कर रहे हो? मुझे मैं एक को अभी नहीं सपोर्ट कर रही हूँ, मेरे को बहुत अलग अलग शेड्स ऑफ जैसे करण का एक अलग शेड है वो पसंद आता है। तेजस्विनी है, जैसे वो बहुत ऐसे शो करती है कि मुझे कुछ नहीं पता और बहुत आराम से अपना काम करती जा रही है। शी इज मेकिंग प्लेसेस इन एवरीवन्स हार्ट। तो मुझे ये सबके कुछ कुछ डिफरेंट डिफरेंट शेड्स हैं जो पसंद है। तो इसलिए अभी तक मैं एक का नाम नहीं ले सकती हूँ। अभी तो आई एम लाइकिंग लॉट ऑफ पार्टिसिपेंट्स। ऑलराइट। सो वेल, इसके अलावा जाने से पहले आपके टॉप 3 कंटेस्टेंट्स कौन है जो आपको लगता है कि टॉप 3 में आ सकते हैं? टॉप 3 में अगर बात करें, तेजस्विनी का बहुत अच्छा स्कोप है टॉप 3 में आने का। फिर उधर अगर बोलते हैं करण कुंद्रा इज ऑल्सो देयर, जय भानुशाली है। और अगर हम बात करें, प्रतीक का भी काफी अच्छा स्कोप है, बिकॉज उन्होंने पहले भी ओटीटी में भी ऑलरेडी काफी अपने आप को दिखाया है, जो स्टैंड लेते रहे हैं वो। तो अफसाना इज ऑल्सो लाइक वन ऑफ देम। ओके, मैंने आपसे 3 पूछा था, आपने ऑलमोस्ट सबके ही नाम ले लिए। एनीवे, 5 बता दिया मैंने। हाँ जी। सो लास्टली, जाने से पहले अपने फैंस एंड व्यूअर्स को क्या कुछ कहना चाहते हो आप? अब मैं यही बोलना चाहूंगी, मैंने एक बार शाहरुख खान ने एक बात बोली थी, वो सुनी थी, उनको किसी ने पूछा था कि आप क्यों किंग खान है, व्हाट यू थिंक। वो बोलते हैं कि अपॉर्चुनिटी पाने के लिए तो बहुत लोग मेहनत करते हैं, बट जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिल जाती है उसको जो मैं शिद्दत से निभाता हूँ और जितनी मैं मेहनत करता हूँ उतनी और कोई भी नहीं कर सकता। इसीलिए ही मैं शायद इतना लोगों के दिल में जगह बना पाया हूँ। एंड आई कम्प्लीटली रिलेट विद इट कि अपॉर्चुनिटी मिलना एक चीज होती है, फिर हम उसको सस्टेन कैसे करते हैं तो वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इट्स ऑल अबाउट सस्टेनेबिलिटी, हाउ यू सस्टेन थिंग्स। सो
जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, जिनको अपॉर्चुनिटीज, कुछ भी छोटी भी अपॉर्चुनिटी मिली है, तो उसका वो बहुत बड़ा, they can get the best of the very big result if they sustain it properly. करेक्ट। ऑलराइट, थैंक यू सो मच नवनीत जी हमसे दोबारा जुड़ने के लिए, एंड इट वाज रियली प्लेजर टॉकिंग टू यू वंस अगेन। हैव अ ग्रेट डे एंड थैंक यू सो मच। या You बाय too. बाय। Thank you. या Yeah. Bye.